तो दोस्तों नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आज बात करते हैं वो जीके में अपन बात करते हैं सिलेबस में संविधान के पाठ्यक्रम की। जो बच्चे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर में अपन बात करते हैं संविधान। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है और आपका रीट जो लेवल सेकंड है उनमें कौन कौन सा आपका जो पाठ्यक्रम है संविधान के कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। तो देखो सबसे पहला है भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें भारत का संवैधानिक इतिहास का पहला टॉपिक शामिल है, जिसमें 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1919, यानी ये दोनों अधिनियम है वो केवल दो ही अधिनियम पढ़ने आपको सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कि भारत का संविधान, भारत का संवैधानिक इतिहास में कि भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 का अधिनियम। इसके बाद है संविधान का निर्माण, यानी अपने भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो पूरी प्रक्रिया आपकी इसमें शामिल है। इसके बाद है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसके बाद है मूल अधिकार, जिनको अपन मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है। मूल कर्तव्य वो आपके अनुच्छेद 51 में है। इसके बाद है विदेशी स्रोत, यानी विदेशी स्रोत यह है कि अपने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में कई शब्द है वो विदेश से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद है संघ, संघ का मतलब है केंद्र संघ की सरकार के अंग। तो संघ केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं, एक तो आपकी कार्यपालिका, एक आपकी संसद जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, और एक आपकी होती है न्यायपालिका। यानी क्वेश्चन आपको पूछे कि केंद्रीय सरकार या संघ सरकार के कितने अंग होते हैं, तो संघ सरकार के 3 अंग होते हैं। एक आपकी होती है कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद शामिल होती है। इसके बाद पढ़ते हैं व्यवस्थापिका संसद, जिसमें आपका राज्यसभा और लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। तो यह बात करते हैं। इसके बाद संसद में राज्यसभा, लोकसभा, इसके बाद न्यायपालिका में आपका सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इसके बाद है भीमराव अम्बेडकर का संविधान में योगदान, यानी भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारत के संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने संविधान में अधिक योगदान दिया था। इसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन कि अपने राष्ट्रीय दल कि कौन कौन से राष्ट्रीय दल है अपने भारत देश में। विदेशी नीति, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी की विदेशी नीति है इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 51 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया? 51 में। जैसे राष्ट्रपति 52 में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति 63 में, महान्यायवादी अपन 76 में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री है आपका, वो अनुच्छेद कौन से में? 75 में है। आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो कौन से अनुच्छेद में है? 74 में है। इसके बाद बात करते हैं राज्य की पॉलिटी या राज्य की राज्य व्यवस्था की बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे पहला है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब है अपना राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद और अपना महाधिवक्ता जो अनुच्छेद 165 में है, ठीक है, 165 में है। इसके बाद है कार्यपालिका के बाद पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल में राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान में केवल विधानसभा है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। इसके बाद है स्थानीय शासन व्यवस्था, विधानमंडल के बाद है उच्च न्यायालय जिसको अपन हाई कोर्ट कहते हैं। इसके बाद स्थानीय शासन व्यवस्था यानी अपना जो पंचायती राज है। स्थानीय शासन व्यवस्था के 2 प्रकार हैं, एक तो ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था और एक होती है अपनी शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था। ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर है जिला परिषद। इधर भी 3 स्तर होते हैं, शहरी क्षेत्र पे भी एक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। इसके बाद बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इसके बाद आता मुख्य सचिव और सचिवालय, ठीक है। तो यह है आपका जो बच्चे सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में, ठीक है, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर में जो संविधान का सिलेबस है पॉलिटी का, उसमें भैया इसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका संविधान का सिलेबस सेकंड ग्रेड प्लस रीट पात्रता और रीट मेंस। तो तीनों के लिए आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, रीट मेंस और रीट पात्रता, ठीक है, तीनों के लिए आपको संविधान के लिए एक टॉपिक आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको एक टॉपिक वाइज आपको एक चीज ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी। इसलिए आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।